नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि योग से हम हमारी बैक और लेग्स की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम कुछ आसनों के साथ कुछ एक्सरसाइजेस को कंबाइन करेंगे। एक्सरसाइज को कंबाइन करना है यानी कि ऐसा नहीं कि हमें कुछ फास्ट एक्सरसाइजेस करने हैं। डायनामिक एक्सरसाइज ना करते हुए ईजी एंड कंट्रोल्ड वे से हम इन आसनों को रिपीट करेंगे। इन आसनों को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अगर आपको किसी भी तरीके की जॉइंट इंजरी हो, रिसेंटली कोई सर्जरी हुई हो, तो कंप्लीट रिकवरी के बाद ही इन आसनों का अभ्यास करना है और खाना खाने के तुरंत बाद आसन का अभ्यास ना करें। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी इन आसनों का अभ्यास को अवॉइड करें। और अगर आपको इन आसनों का अभ्यास करते हुए कभी भी ऐसा लगे कि आर्म्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर या शरीर के किसी भी हिस्से के ऊपर प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेच हो रहा है जो आपसे असहनीय है, तो आप तुरंत धीरे से उस स्थिति को रिलीज़ करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ शरीर से छेड़खानी ना करें। अपनी क्षमता अनुसार शरीर के साथ साथ आराम से इन आसनों को आप रिपीट करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरिएशन हम करेंगे श्वानासन में। श्वानासन यानी कि डाउनवर्ड डॉग पोज। डाउनवर्ड डॉग पोज में हम कुछ ऐसे वेरिएशंस करेंगे जिससे कि आपके बैक और लेग्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ ही आपके लेग्स के जो सारे ऑल ग्रुप ऑफ मसल्स जो है उनकी स्ट्रेचिंग होगी। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले श्वानासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप रखना है। हील्स को ज़मीन पे टच करने का प्रयास करें और हथेलियाँ सामने की ओर। चिन को ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट की तरफ लेकर आने का प्रयास करें। इस पोस्चर को 10 to 15 सेकेंड्स तक बनाए रखें। और फिर शुरू करेंगे राइट लेग के साथ। दोनों हील्स को ऊपर उठाएं। राइट लेग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबली आप ऊपर उठा सकते हैं उतना लेग रेज करेंगे और चिन को चेस्ट के करीब लेकर आएंगे। धीरे से राइट लेग को रिलीज करें और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। लेफ्ट लेग को भी सावधानी से रिलीज करना है। अब श्वानासन में दोनों पैरों को थोड़ा सा पीछे की ओर लेकर आए। हिल्स को जमीन पर टच करने का प्रयास करें। गर्दन को दोनों हाथों के बीच लेकर आए। इस पोस्चर में हम कुछ समय स्थिरता के साथ रहेंगे और फिर धीरे से कुंभकासन की स्थिति में आ जाए, प्लैंक पोजीशन। इस पोस्चर से लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए चेस्ट की तरफ लेकर आए और ज़मीन पे ना टच करते हुए स्ट्रेट करना है और जगह पे रखेंगे। राइट लेग से दोहराएंगे। फाइव to 10 टाइम्स रिपीट करेंगे और फिर घुटनों को ज़मीन पे रखते हुए टेबल टॉप पोस्चर को बनाएं। इस पोस्चर में लेफ्ट लेग को सीधा करें, फिर से रिलीज करें और फिर राइट लेग को सीधा करना है। अगेन रिलीज
रिपीट करेंगे 5 to 10 टाइम्स। किसी भी तरीके का झटका यानी कि जर्क्स नहीं देना है, स्लोली रिपीट करें। रिपीटेशन पूर्ण होने के बाद वज्रासन में बैठे और फिर पीठ के बल लेट जाए। इस स्थिति में हथेलियां शरीर के पास रहेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्रीज तक ऊपर उठाएं। फिर राइट लेग को बेंड करेंगे। फिर साइमल्टेनियसली राइट लेग को सीधा करते करते लेफ्ट लेग बेंड। इस एक्टिविटी को करते वक्त दूसरा पैर सीधा करने का प्रयास करें। स्लो करनी है, टोज पॉइंटेड। जब आप टोज पॉइंट कर कर इस मूवमेंट को करेंगे तो आपके थाइज अच्छी तरीके से वर्क होंगे, और जब हम टोज को अपनी तरफ लेंगे तब वर्क होगा हमारे काफ के ऊपर। आप दोनों में अंतर यानी कि जो डिफरेंस है वो महसूस कर सकते हैं। स्लोली रिपीट करना है, इससे हमारे लेग्स की स्ट्रेचिंग अच्छे से होती है। 15 to 20 टाइम्स रिपीट करेंगे स्लोली। रिपीटेशन पूर्ण होने के बाद दोनों पैरों को ज़मीन पर रख दें और घुटने से सीधा करें। दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। अब धीरे से हम अर्ध हलासन की स्थिति करेंगे राइट लेग से। इस आसन को भी हम रिपीट करेंगे इस प्रकार से। जब हम पैरों को रिपीटेशंस में करेंगे तब हील्स को या पैर को ज़मीन पे टच नहीं करना है। रिपीट करेंगे 15 to 20 टाइम्स। रिपीटेशन पूर्ण होने के बाद दोनों पैरों को रिलैक्स करके ज़मीन पे रख दें। अगला वेरिएशन सेतुबंधासन का करेंगे, जिसे करने के लिए हील्स को बटक्स के पास लेकर आए। हथेलियों को ज़मीन पर ही रखना है, दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप रहेगा। धीरे से कमर को ऊपर उठाएं और बटक्स को ज़मीन पर ना टच करते हुए ज़मीन की तरफ लेकर आना है। एंड अगेन अप। रिपीट करें 15 to 20 काउंट्स।
रिपीटेशन पूर्ण होने के बाद कमर को धीरे से ज़मीन पे रखें और पैरों को सीधा करते हुए शवासन की स्थिति में कुछ सेकंड्स के लिए विश्राम करें। विश्राम के बाद दोनों पैरों को फिर से मिला लें, हथेलियां शरीर के पास। अब हम अगला वेरिएशन करेंगे जो है नौकासन की स्थिति का, लेकिन दोनों पैर ज़मीन पर ही रखते हुए केवल अपर बॉडी को ऊपर उठाना है और फिर से ज़मीन पे लेट जाएंगे। अगेन अप, डाउन, अप, डाउन, (15 to 20 टाइम्स रिपीट करना है बिना किसी झटके से। रिपीटेशन पूर्ण होने के बाद पीठ के बल लेट जाएं और विश्राम करें। तो दोस्तों अगला और आखिरी आसन हम करेंगे पूर्वोत्तानासन, जिसे करने के लिए दंडासन की स्थिति से हथेलियों को पीठ के पीछे ले जाएं, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर हिप्स, दोनों पैर मिले हुए। फिर धीरे से शरीर को ऊपर उठाना है, नजरें छत की दिशा में। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। और फिर धीरे से आसन स्थिति को रिलीज कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से इन कुछ आसनों के जो आज हमने रिपीटेशंस देखे हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशंस आपको करने हैं। और जो आखिरी आसन हमने किया पूर्वोत्तानासन, उसे भी हमें 3 बार रिपीट करना है। अगर आप अभी अभी शुरुआत करी है योग सीखने के लिए, एक्सरसाइजेस करने के लिए, तो कम रिपीटेशंस करें और अपनी क्षमता अनुसार ही आसन स्थिति को बनाए रखें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओगे, उस हिसाब से आपको अपने सेट्स भी बढ़ाने हैं, यानी कि आपको रिपीटेशंस को बढ़ाते जाना है। इस प्रकार से अगर आप रेगुलरली इन सारी चीज़ों का अभ्यास करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्द ही देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।